होने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। जिंदगी में आप चाहे 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार फेल हो जाओ, पर कसम खा लो अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो, और वहीं क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक चीज है, उसका सामना करना सीखो। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहाँ जिसे भी अपना दर्द बताओ वही लोग मजे लेते हैं। सबको अच्छा समझ लेना ये मेरी सबसे बुरी आदत है। मैं खामोशी से सुनता हूँ अपने खिलाफ बातें, क्योंकि जवाब देने का हक मैंने वक्त को दिया है। एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी नहीं हो सकती। चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन जब आपके साथ अन्याय हो तब आपको जरूर बोलना चाहिए। झूठ सुनने में भी मजा तब आता है जब सच आपको पहले से ही पता हो। हम डर के नहीं, सब कुछ करके बैठे हैं। आपके इरादे इतने कमजोर कभी नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए। जगह जगह पर प्रयास करने से अच्छा है कि आप एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत कर और सच्ची लगन से काम किया जाए। देखना आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज के ज़माने में ज़्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने ही हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के ज़माने में लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब उनको आपकी ज़रूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। लौटते वो लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं। टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वो बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं। यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। जो चीज़ आसानी से मिल जाती है ना, इंसान उसकी कद्र कभी नहीं करता। मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी जल्दी टूट भी जाते हैं। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है। इस वीडियो को केवल वही इंसान लास्ट तक देखना जो सच में पैसा कमाना चाहता है। इंसान और ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर है, बट इसको वो बंदा पूरा जरूर देखेगा जिसको सच में पैसा कमाना चाहिए। चार ऐसी गंदी आदतें हैं जो आपको कभी अमीर नहीं बनने देंगी। इस वीडियो में हम उन चारों आदतों के बारे में जानेंगे। अगर आपको ऑनेस्टली पैसा कमाना है ना, आपको पुअर या मिडिल क्लास से निकल कर अपर क्लास में आना है या करोड़पति बनना है, तभी इस वीडियो को एक एक शब्द लास्ट तक ध्यान से सुनना। नहीं तो यूट्यूब पे दूसरे वीडियोस भरे पड़े, वो सब जाके देख लो। इसको देखकर भी खुद का टाइम खराब मत करना। अगर आपको खूब पैसा कमाना है, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है, अमीर बनना है, तो जितना जल्दी हो सके उन चार आदतों को आपको छोड़ना होगा। खासतौर पे वो लोग इस वीडियो को जरूर देखना जो ये बोलते हैं कि यार इन सबसे कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बातें हैं। आज मैं पैसों के मामले में आपका पैसों का और पैसा कमाने का दोनों का जो नजरिया है ना, वो पूरी तरह से बदल के रख दूंगा। बस आपको मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। बात करते हैं पहली आदत की। पहली बैड हैबिट जो आपको पैसा कमाने से रोकती है। ये जो पहली आदत है ना, वो इन चारों आदतों में से सबसे बड़ी और सबसे गंदी आदत है। और ये आदत है पुअर मेंटेलिटी। अगर आपको लगता है कि आप अमीर इसलिए नहीं हो पा रहे हो कि लोग आपको अमीर नहीं बनने देते, आपकी सिचुएशंस आपको रिच नहीं बनने दे रही, गवर्नमेंट आपको अमीर नहीं बनने दे रही, टैक्स सिस्टम जो है वो आपको अमीर नहीं बनने दे रहा, यानी कि अपनी अनसक्सेस का दूसरों पर ब्लेम डालना, ये जो पुअर मेंटेलिटी है ना, ये आपकी पहली सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी दुश्मन है आप। लोग क्या करेंगे कि यार ये अमीर लोग हमें अमीर नहीं बनने दे रहे, या बोलेंगे कि यार ये अमीर लोग अमीर बनते जा रहे हैं और हम जैसे जो लोग हैं वो और गरीब बनते जा रहे हैं। ये दुनिया के हर बंदे पर ब्लेम डाल सकते हैं, लेकिन खुद को छोड़ के खुद पे कभी ब्लेम नहीं डालेंगे। इन लोगों के सामने जब भी कोई पैसा कमाने की बात करता है ना, कोई आइडिया देता है ना, तो ये उसको सुनते अच्छी तरह है, क्योंकि पैसों की बात सुनने में बड़ा मजा आता है। जब उनकी करने की बारी आती है तो बोलते हैं कि यार कुछ नहीं होता है,
ऐसे ही थोड़े कोई अमीर बन जाता है। अमीर लोग तो पता नहीं क्या करते होंगे। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। सक्सेस के जो रूल्स है ना वो बड़े सिंपल और सबके लिए कॉमन है। आपको लगता है कि आपको पता है कि आपको पैसा कमाना है, लेकिन एक्चुअल में भाई पैसा कमाना ही नहीं है आपको पता है कि आपको पैसा कमाना है, लेकिन काम शुरू करने की बारी जब आती है ना तो उसमें कोई ना कोई कमी निकाल के आप अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हो। काम कोई सा भी हो सकता है आपका, मैं किसी पर्टिकुलर काम की यहाँ पे बात नहीं कर रहा। आप हमेशा अपने आप को इस तरह से सेटिस्फाई कर लेते हो कि भाई मैं जहाँ पे हूँ जैसा हूँ वैसा हूँ, ठीक हूँ। इससे भी गंदी मेंटेलिटी देखो, सारे दिन पैसा पैसा करते रहोगे और लास्ट में फिर खुद ही यूटर्न मार लो कि यार क्या होता है पैसा कमाने से, सब यही छूट जाएगा। तो मुझे ये बताओ सारे दिन क्यों पैसा पैसा करते रहते हो यार? ये जो इस तरह की पुअर मेंटेलिटी है ना, इससे जितना जल्दी निकलोगे उतना जल्दी अमीर बनने में आसानी होगी। मेरे कई दोस्त मुझे बोलते हैं कि क्या मिलेगा अमीर बनने से। वो बोलते हैं कि अमीर बन के तो फिर बंदा पैसे ही पैसे के बारे में सोचता रहेगा सारे दिन, जिंदगी पैसों की टेंशन लेगा। मैंने उनको प्यार से समझाया कि देखो भाई पैसों के बारे में वो नहीं टेंशन लेता जिसके पास करोड़ों रुपए पड़े हैं या जो अमीर है। पैसों की टेंशन वो लेता है जिसके पास में आज पैसा नहीं है, जिसको पैसे की जरूरत है, जिसको पैसे चाहिए, वो टेंशन लेता है पैसों की। फिर मेरे दोस्त ने बोला कि यार पैसा इंसान को शांति से जिंदगी नहीं जीने देता, मैं क्यों बनाऊं पैसे? तो मैंने उसको बोला कि यार तुम पैसों से वो काम कर सकते हो जिसको करने की आज तुम्हारी हैसियत नहीं है, आज तुम उस काम को करने के लायक नहीं हो। बोला क्या? मैंने कहा गरीब बच्चों को पढ़ाओ जो फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे हैं, जिनको अपनी स्पेशल एबिलिटीज के साथ में 60-70 साल निकालने हैं, तो उनकी जिंदगी को आसान बनाओ, उनके लिए हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल बनाओ, करोड़ों रुपए खर्च करो अच्छे काम में। आज की डेट में कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। और जब ऐसा करने के लायक बन जाओगे तो ऐसा करके शांति नहीं मिलेगी, मिलेगी मेरे भाई, एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन होगा। तो कौन बोल रहा है कि पैसों से शांति नहीं मिलेगी? शांति मिलती है तुम्हारे इरादों से। तुम्हारे इरादे कैसे हैं? तुम गलत काम करना चाहते हो, अच्छा काम करना चाहते हो? अच्छे और बुरे काम अमीर लोगों के साथ भी होते हैं, अमीर लोग भी करते हैं, और अच्छे और बुरे काम गरीब लोगों के साथ भी होते हैं और गरीब लोग भी करते हैं। जिस बंदे की मेंटेलिटी अच्छी या बुरी है वो वैसे ही काम करता है, इससे पैसे का कोई लेना देना नहीं यार। तो उसको अच्छाई और बुराई को पैसे से जोड़ो मत। अक्षय कुमार ने अभी रिसेंटली करोड़ों रुपए में डोनेट किया था, कोई बोलेगा उनको भी पैसे वाले गलत काम कर रहे हैं? नहीं यार, मेंटेलिटी करवाती है अच्छे और बुरे काम, इससे अमीर और गरीब का कोई लेना देना नहीं है। तो इस मेंटेलिटी से बाहर निकलो कि पैसा कमाना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? जरूरी है, बहुत जरूरी है। पहली गंदी आदत समझ में आ गई, यानी कि पुअर मेंटेलिटी, जिसमें पैसा कमाने के बारे में केवल नेगेटिव एटीट्यूड है कि पैसा केवल गंदे कामों से आता है और गंदे कामों में ही खर्च होता है। ऐसा नहीं है यार, इस मेंटेलिटी से बाहर निकलना पड़ेगा। पहली गंदी आदत के बाद में बात करते हैं दूसरी गंदी हैबिट। दूसरी बैड हैबिट है रेड रेस, भेड़ चाल। एक चूहे के पीछे दूसरा चूहा भाग रहा है, या वो भेड़ है कि ना, एक भेड़ के पीछे दूसरी भेड़ भाग रही है। और ये भेड़ चाल कौन सी है? जॉब्स, नौकरी। ये एक बहुत बड़ी भेड़ चाल है जिसमें बंदा अमीर बनना तो चाहता है, लेकिन वो सोचता है कि यार नौकरी करके मैं अमीर बन जाऊं। ये नौकरी ऐसी चीज है ना, ये जॉब ऐसी चीज है ना जो इंसान को ना अमीर बनने देती है और ना गरीब बनने देती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मुझे ये बताओ, ऐसे कितने बिलियनियर्स है, ऐसे कितने मिलियनियर्स है, अमीर है, अरबपति करोड़पति लोग हैं जो जॉब करके केवल नौकरी के दम पे वहां पर पहुंचे। एक भी नहीं है मेरे भाई, अगर कोई पहुंचा है ना वहां तक तो वो जॉब को और नौकरी को छोड़ करके वहां पे पहुंचा। अमीर लोगों के नाम के पहले लगता है फाउंडर, क्रिएटर, ओरिजिनेटर, एंटरप्रेन्योर। और ये जो लोग इस तरह के हैं ना, वो खुद अपने हाथ पैर नहीं चलाते काम करने के लिए, बल्कि अपना दिमाग चलाते हैं और दूसरों से जॉब करवाते हैं। वो जिस काम को अकेले में कर सकते थे ना, उसी काम की स्पीड को मल्टीप्लाई करने के लिए और उसे जॉब करवाते हैं। तो जो बंदा खुद जॉब करने वाली भेड़ चाल में फंस गया ना, और जिसने ये सोच लिया कि मैं केवल नौकरी करके या जॉब करके अमीर बन जाऊंगा, तो बंदा मरते दम तक अमीर नहीं बनने वाला। क्योंकि जॉब करके अमीर वो नहीं बनेगा, बल्कि अमीर वो बनेगा जिसके लिए वो जॉब कर रहा है। अगर आपको किसी जॉब में 1 लाख रुपए भी मिल रहे हैं ना, तो सोचो कि वो जॉब करवाने वाला आपको 1 लाख रुपए क्यों दे रहा है? क्योंकि भाई तुम जैसे कई लोग उसके अंडर में जॉब करके उसका करोड़ों का प्रॉफिट कर रहे हो, और उस फायदे में से एक बहुत छोटा सा हिस्सा वो आपको दे रहा है ताकि वो आपसे फिर और कमा सके, आपको यूज कर सके, आपसे और प्रॉफिट ले सके। इसलिए आपको इस मेंटालिटी से बाहर निकलना पड़ेगा कि यार केवल जॉब करके ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी, आप अमीर बन जाओगे। अगर जो भी आपका सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग है ना, तो आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे। आपको अपनी अर्निंग्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप? अपने अंडर किसी को जॉब करवा के। वो एक सेपरेट लंबा एक टॉपिक है, यहाँ पर इतना शॉर्ट ही काफी है। आपको ऐसा जॉब नहीं करना जिससे पैसा कमाया जा सके, आपको ऐसा काम करना है जिसको करने में आपको मजा आए। समझ रहे हो मेरी बात को? आपको ऐसा जॉब नहीं करना जिससे पैसे कमाए जा सके, आपको ऐसा काम करना है जिसको करने में आपको मजा आए। जितने भी बड़े बड़े अरबपति लोग हैं ना, वो उस लेवल पे आज इसीलिए बैठे हैं क्योंकि उनका जो मकसद है ना, वो केवल पैसा कमाने का नहीं था। उनकी हॉबीज कुछ और थी, उनका पैशन कुछ और था। वो पैशन के पीछे भागे और फिर पैसे अपने आप आते गए। पैशन से पैसे आते हैं। तो अगर आपको मंथ के एंड में सैलरी का वेट करते ही टाइम निकालना है, तो ये तो फिर अलग बात है। अगर आपको नौकरी सेटिस्फाई कर रही है, अगर आपको आपका जॉब सेटिस्फाई कर रहा है, मैं बुरा नहीं कहता उसको, बट अगर आपको सेटिस्फाई कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको रिच बनना है, अगर आपको अमीर बनना है, फिर तो आपको खुद को हाथ पैर नहीं बल्कि दिमाग चलाने की जरूरत है।
प्रेम दूसरी यदि गंदी आदत पक्का आपको हो, समझ में आ गई, तो विवाद दूसरी चाहे गलती आपको कितना समझ भी में आ गई, गहरा हो, आपका ये लेकिन सोचना रिश्ता कि कभी केवल नहीं जॉब करके टूटता। मैं अमीर बन सकता हूँ। अब बात इंसान करते की हैं तीसरी पहचान बैड दो हैबिट बातों से की। होती अगर है। आपको सिक्योरिटीज एक में जीना उसका पसंद किया है हुआ और सब्र, आप इन जब सिक्योरिटीज उसके पास कभी कुछ सहन ना नहीं कर सकते अपने और लिए, दूसरा तो उसका आप कभी रवैया, अमीर नहीं बन जब उसके पाओगे। पास सिंपल सब शब्दों में कुछ बताऊं कि अगर आप वहाँ रिस्क चुप नहीं ले रहना ही सकते, बेहतर आप है, अपनी जहाँ सामने कंफर्टेबल वाला जॉब को नहीं आपको छोड़ सकते, समझता आप ही ना कभी हो। नहीं अमीर बन पाओगे। अगर गलतफहमी आपको लगता मत है कि आप रखो, रिस्क लेके कंगाल क्योंकि बन जाओगे गलतफहमी तो मिटे आप या पैसा ना नहीं मिटे, कमा पर पाओगे। रिश्ता अगर जरूर आपको मिट लगता है जाता कि अगर आपके पास पैसे जिस नहीं मेहनत हुए से आज तो आप आप कैसे काम भाग चला रहे हो, पाओगे, तो भाई कल आप वही अमीर नहीं मेहनत बन आपको पाओगे। मैं ऐसा सफलता क्यों बोल रहा दिलाएगी। हूँ? एलन मस्क के 3 किसी के रॉकेट लिए फेल हो चुके इतना भी थे मत और गिरो चौथे कि वो रॉकेट के लिए तुम्हें उनके कुचल पास कर में ही सफिशिएंट रखे। पैसे नहीं थे। अगर उस दिन सुख वो रिस्क हमारे लेकर शरीर चौथा को लॉन्च टेस्ट छूते नहीं हैं करते तो और दुख आज शायद वो हमारी दुनिया के मोस्ट आत्मा को रिचेस्ट छूते पीपल हैं। की लिस्ट में पहले नंबर पे किसी नहीं के लिए होते। उतना ये ही काम गिरना वही कि कर फिर सकता है संभलने की जिसको अपने थोड़ी ऊपर पूरा गुंजाइश कॉन्फिडेंस बाकी हो, रहे। जिसको अपनी प्लानिंग पे पूरा मक्खन ट्रस्ट आदमी को हो। नहीं, अगर आप उसकी रिस्क नहीं ले हैसियत को सकते लगाया तो जाता यही है। बात निकल के आती है कोई कि किसी का आपको साथ नहीं अपने देता। ऊपर में कॉन्फिडेंस सब नहीं है, अपने आपका अपने सेल्फ मतलब कॉन्फिडेंस के जीरो लिए है, आपके साथ पास कोई रहते सॉलिड प्लानिंग ही नहीं जो है। लोग रिस्क का सबसे मतलब ये नहीं है कि ज्यादा आपने अपने बिना सोचे होने का समझे कोई हक भी स्टेप जताते उठा लिया और उसको छोड़ दिया वही हनुमान लोग जी के सबसे भरोसे पहले कि भाई जो धोखा होगा दे बजरंगबली के जाते हैं। भरोसे होगा, बजरंगबली बुरा करे। समय आपको नहीं, जिंदगी रिस्क का में मतलब उन है सभी कि सच से तभी सामना रिस्क लो करवाता जब है, आपको लगता है कि आपकी जिनका जो प्लानिंग है ना आपको वो अच्छे लॉजिकली समय में मीनिंगफुल है, कभी ख्याल इसमें नहीं कुछ आता। बात बन सकती है। आपको जिंदगी अपने आप बहुत पर पूरा महंगी है। कॉन्फिडेंस हो और आप इसे उस रिस्क मतलबी की और वजह सस्ते से लोगों अगर पर कभी आपको नुकसान बर्बाद होता मत भी करो। है तो उसको आप बर्दाश्त कद्र कर करना सकते सीखो, हो। बस इतना काफी है क्योंकि रिस्क कोई लेने के बार-बार लिए। नहीं ये जो आता सेंस ऑफ सिक्योरिटी है ना कि मेरा खुद को कैसे ऐसा काम चलेगा, बनाओ मेरी कि जॉब लोग छूट आपके जाएगी, आने का ये इंतजार इंसान करें, को आगे नहीं ना बढ़ने कि जाने देती। का। और इस सेंस ऑफ जब इनसिक्योरिटी लोग रास्ता या सेंस अलग ऑफ फियर करने का का फायदा फैसला कर बिजनेसमैन लेते बड़े हैं, अच्छे तरीके से तो उठाते सबसे हैं। पहले आप अगर तो किसी वो दुकान में बातचीत एग्जांपल देता हूँ मैं कम आपको, कर अगर आप किसी दुकान में जाओ और जिंदगी आपको में ये वहां पर सब कोई कुछ शूज पसंद दोबारा आ मिल गए, सकता आप उन शूज को लेना तो लेकिन चाहते हो वक्त लेकिन के लेना साथ नहीं भी खोया चाहते। हुआ होती रिश्ता है ना कई बार और ऐसे शॉपिंग भरोसा करते टाइम कि यार दोबारा मुझे लेना कभी भी है, नहीं लूं मिल कि ना सकता। लूं, इस तरह की सिचुएशन होती संघर्ष है। बता ठीक उसी देता टाइम पे है क्या कि होगा कि वो व्यक्ति दुकान में वाला आपके कितना पास में दम आएगा है। और आपको बोलेगा कि इंसान ले में लो सर, इंसान ये वाली बहुत ही खुशियां अच्छा ही पीस तलाश है, करो, बहुत सेल हुआ है भगवान और वाली अब इसका लास्ट पीस ही बचा हुआ है और वक्त फिर वो पता नहीं कब तराजू स्टॉक में है आएगा। जो और बुरे उसके बाद वक्त में क्या में होता है कि आप अपनों का मजबूर हो जाते हो वजन शूज को बता खरीदने के देता लिए। है। तो उस वो दुकानदार ने वहां जमाना पे अब क्या नहीं किया कि रहा आपके मन में एक जब लोगों इनसिक्योरिटी को डाल किसी दी से कि बिछड़ सर कर ये लास्ट अफसोस पीस बचा होता है था। और फिर पता नहीं कब ना स्टॉक में समझ आएगा है वो और मेरी इसी बातों को इनसिक्योरिटी के दम नहीं पर समझेगा। आप मजबूर हो गए मेरी उस जगह प्रोडक्ट नहीं को है, खरीदने के इसलिए लिए। अभी भले ही उस मेरे दुकानदार के पास हालातों में वैसे को नहीं 50 समझा। प्रोडक्ट बचे हो और भले ही पहला समय पीस आपने दिखाई शॉप नहीं किया हो देता और हो पर सकता है वो बहुत यही कुछ सेम डायलॉग बोल दिखा बोल के उन देता है। 50 पीस को सेल भी करता है आज कि का ले लो सर इंसान लास्ट पीस सच्ची बचा है। बातें तो दिल पर ये नहीं जो लेता इनसिक्योरिटीज और है झूठी ना बातें ये बहुत बड़ा रोल दिमाग प्ले पर करती ले है। लेता है। आपको इनसिक्योरिटीज को बहुत यूज ही करना याद सीखना आते पड़ेगा। हो इस दुनिया तुम में दुआ सिक्योर करो कोई भी नहीं है यार। कि ये मेरी हमारे मन की याददाश्त ही भ्रांति है चली कि हम इतना पैसा कमा रहे हैं तो हम सेफ हैं। चिंता हो सकता करना है आप आज 1 लाख आपने रुपए अपनी कमा रहे हो महीने आदत में बना और ली अपने आप को और सिक्योर सिर्फ फील कर रहे इसीलिए हो, आप लेकिन दुखी भगवान ना रहते चाहे अगर आपको कोई बात ऐसी करने बीमारी से होगी बात बढ़ जिसमें जाती 40 लाख रुपए की इसलिए जरूरत है हम और आपके पास में खामोश इतने रहते पैसे नहीं है तो आप एक समय की बात है, एक बहुत बड़े साम्राज्य का एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था। उस राजा की एक बहुत ही बुरी आदत थी। वो बुरी आदत ये थी कि अगर उस राजा के शासन में किसी से भी कोई भी गलती हो जाती थी तो उसकी सज़ा सिर्फ एक ही थी कि उस राजा के पास 10 जंगली कुत्ते थे और वो राजा गलती करने वाले आदमी को उन जंगली कुत्तों के सामने डाल देता था। वो कुत्ते उस इंसान को बहुत बुरी तरह मौत देते थे। उस इंसान को इस तरह तड़पा तड़पा कर मारते थे, उसका मांस फाड़ देते थे कि उस इंसान को बहुत दर्दनाक मौत मिलती थी। तो गलती चाहे किसी से भी हो, सबकी सज़ा यही थी। इसलिए सब उस राज्य में बड़े खौफ से रहते थे। एक बार उस राज्य के महामंत्री से एक भूल हो जाती है और वो गलती हिसाब करने में होती है। अब वो महामंत्री राजा से माफ़ी भी मांगता है कि मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मुझसे हिसाब में कुछ गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। परंतु राजा बोलता है कि महामंत्री जी, आपको तो पता ही है कि हमारे राज्य में गलती की सिर्फ एक ही सज़ा है और वो सज़ा आपको भी मिलेगी। आप कुछ अलग नहीं हैं। अगर मैंने आपको छोड़ दिया तो